So before we move on, let me describe some ground rules. For timing, we are starting workshop now, and inshallah we will finish it within half an hour or maximum 40 minutes. For better understanding, this is my humble request that please keep your mobile on mute state, mute mode, or keep it away so you can focus on the content of workshop to get complete benefit of it. Questions? Yes. During workshop, you can chat questions, you can write in chat box, and also later you can post in group also. After workshop, inshallah, we will keep time for questioning session. About the questions, I can see that you can post on your group post also. And for notes, yes, taking notes highly effective because you can review the key points of the workshop, and also you can extend the benefit of workshop with others by sharing the points. For this workshop, I really encourage you today to must have something to write because this workshop included some written activities also. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. I'm going to share content of workshop with you. What is happiness? Why do we need resilient happiness? And how will you stay happy most of the time? क्योंकि खुशी के मायने सबके लिए यकसा नहीं होते. So I want first, I would like you to share what is the meaning of happiness for you. यानी कि किस चीज से आप ज्यादा खुशी महसूस करते हैं या खुश होते हैं. You can unmute your mic, you can raise your hand for unmute your mic, or also you can chat in chat box. Please. I want you to share meaning of happiness for you. यानी किस चीज से आप खुश होते हैं ज्यादा. मैं जब दूसरों के लिए कुछ करती हूँ, दूसरों को खुश करती थी, मुझे ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं ज्यादा अपने लिए नहीं सोचती, जैसे दूसरों को खुश करने के लिए, उससे मुझे ज्यादा खुशी होती है. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. Anyone else, please? और मुझे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मुझे लगता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे अस्कार पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ी है. अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अल्लाह ताला के साथ किए हुए सारे वादे पूरे किए हैं. Very good, mashallah. And Aisha wrote that happiness comes in many ways. Yes. बिल्कुल सही. So let's move on. क्योंकि खुशी के मायने सबके लिए यकसा नहीं होते. अब जैसे कि आप लोगों ने ये कहा कि एक सेकेंड, किसी और ने भी चैट किया है. Yes, Shafaq wrote that anything that gives the feeling of satisfaction. बिल्कुल. यानी कि जब हम मुतमईन होते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं. सही, बिल्कुल सही. इसी तरह ऐसा होता है कि जब किसी को किसी चीज से ज्यादा खुशी होती है, किसी को किसी चीज से. हम में से कुछ लोग होते हैं, अब जैसे आपने कहा कि जब पूरा अस्कार किए या जैसे पूरा, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो अपने दुनियावी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जिसमें दुनिया की खुशी भी शामिल है. तो कुछ लोग अपने बच्चों की प्रॉस्पेरिटी से और यकीनन सेहत से, यानी मुख्तलिफ बातों से लोगों की सिचुएशन मुख्तलिफ है खुशी के मायने में. बट वी कैन डिफाइन हैप्पीनेस in this way also, that happiness is a sense of well-being, joy or contentment. When people are successful and safe, they feel happy. जैसे आजकल हम लोग
बातें सुन सुन के मुख्तलिफ हालात के बारे में, डेफिनेटली वी डोंट फील हैप्पी एंड वी डोंट फील सेफ. सो व्हाट अबाउट व्हेन थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू? हाउ विल यू अचीव हैप्पीनेस इन एन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस? जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है आजकल और विच लीड्स टू सम टाइम लॉकडाउन, तो आप उस वक्त खुशी कैसे हासिल करेंगे या मुतमईन कैसे रहेंगे? तो खुशी का वो मतलब जो मैं इस वक्त आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड रेसिलियंट हैप्पीनेस. यानी कि अपने आप को इस तरह खुश रखना, यानी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में. अच्छा, आप खुश रहने के हवाले से जब हम लोगों का मुशाहिदा करते हैं, यानी आप अपने फैमिली मेंबर्स में देख लीजिए, घर से बाहर फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कभी खुश नजर आएंगे और कभी ना खुश. और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो किसी भी छोटी सी बात पर भी जो है उसे रूट कॉज बना लेते हैं और नाखुश होते हैं किसी ना किसी वजह से, चाहे सब कुछ हालात बेहतर हो, लेकिन ये कि वो किसी ना किसी वजह से नाखुश हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जरूर आपको मिलेंगे जो हमेशा खुश रहते हैं, ज्यादातर खुश रहते हैं, एंड दे रिमेन हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड बिकॉज दे हैव रेसिलियंट हैप्पीनेस. अब जैसे कि आप सिचुएशन में देख रहे हैं, आमतौर से ऐसा होता है कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब हालात या रियलिटी is not according to our expectation, then what happened? We feel upset and we get disturbed and sad. यानी हम नाखुश हो जाते हैं. लेकिन जो लोग ज्यादातर खुश रहते हैं वो इस सूरत हाल में भी कि जब हकीकत एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो, तब भी वो अपने आप को किसी न किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, मुतमईन रहते हैं, अपने इत्मीनान को रखते हैं और हैप्पी रहते हैं. सो दिस हैप्पीनेस इज कॉल्ड रेजिलियंट हैप्पीनेस. अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो आप लोग यकीनन अपने फैमिली या फ्रेंड्स को सोचेंगे तो उसमें से कुछ जरूर आपको ऐसे लोग आपके जहन में आ रहे होंगे. अच्छा, अब ये कि इसमें से कौन से लोग मतलब होते हैं खुश, तो इस हैप्पीनेस को हासिल किस तरह करें? What are the secret to get this resilient happiness and remain happy even in unusual circumstances? So to achieve resilient happiness, we need to understand resilience. अब ये कि resilience क्या है? Resilience और happiness का जोड़ जो है वो बिल्कुल साथ साथ है. They are directly connected with each other. How well a person can adapt to the event in the life. जिंदगी में होने वाले किसी भी अप एंड डाउन में, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ हो, और रिलेशन से कंसर्न कोई मसला हो, कोई इशू हो जाए, तो जिन लोगों में रेजिलियंस की एबिलिटी ज़्यादा होती है, दे कोप अप विद स्ट्रेस इजीली बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेंस ऑल्सो, कि वो किसी भी मामलात को उसके साथ अपने को मैनेज इजीली करते हैं. इसका मतलब ये है कि हमेशा खुश रहने के लिए रेजिलियंस एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे आजकल हम अपकमिंग, बल्कि शुरू ही हो गया, हम सुन रहे हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव आ रही है, तो इस वक्त हमें इस सलाहियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट how to strong this resilience ability, how to become more resilient against the wind, against the situation, कि कैसे हम खुश रहें, और एटलीस्ट खुश नहीं तो मुतमईन रहें. इसके लिए 3 फैक्टर्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि इसमें हमारी हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, यानी किसी भी सिचुएशन में मुतमईन और खुश रहना, किसी भी चीज़ को इस तरह एक्सेप्ट करना कि ये होना थी, ये अल्लाह की तरफ से है, या जिस वजह से भी हमारी किस्मत में ये चीज़ है उसको हम एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते. इट लीड अस टू पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिव लीड पॉजिटिव एनर्जी, और इसकी वजह से हम शुक्रगुजार होंगे मोर, और इसी तरह से हमारी रेजिलियंट एबिलिटी भी ज्यादा होगी. वी बिकम मोर रेजिलियंट. कंटेंट. अच्छा, नेक्स्ट है एम्पैथी.
एक तो होती है सिंपैथी, जो कि यानी कि रहमदिली, लेकिन एम्पैथी मीन्स किसी भी तकलीफ को इस तरह महसूस करें दूसरे की, जैसे आप खुद उससे सफर हो रहे हैं। और यहाँ मैं मिसाल अपनी ही दे देती हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एग्जाम्पल, कि आप में से बहुत सारे जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मालूम है कि किस तरह से, किन हालात में जब कोविड-19 हुआ अक्टूबर में, मुझे और मेरी फैमिली को, वी सफर एंड वी रियली came to know that what is isolation, what is quarantine, or what are the suffering of this COVID. And I can say now that now I feel that all about it, those who really suffer with the pain, because I already suffer with it. और मेरी दुआ है हम सब के लिए, हर एक के लिए, कि अल्लाह ताला इस बीमारी को और इस चीज़ से हम दूर करे, महफूज रखे। और अल्लाह ताला आमीन, और अल्लाह ताला इस वबा को ऊपर आसमानों पे उठा ले इंशाल्लाह। द थर्ड इज डेवलपिंग माइंडफुलनेस। रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो काम आती है, वो है हमारी माइंडफुलनेस, यानी कि किस तरीके से हम जो है अपने आप को मजबूत रखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट पे फोकस करें। यहाँ मैं अपनी सिस्टर लाइफ कोच जो मुमकिन से वाबस्ता हैं, सुमैया का जिक्र करूँगी। She shared in her one workshop a quote from Kung Fu Panda movie that yesterday was history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That's why it's called present. So we need to strong our focus on our present. और इसके लिए meditation is the best example, practice है कि हम रोज कुछ देर के लिए ये वक्त निकालें जिसमें हम अपने प्रेजेंट पे ही फोकस करें और नॉन जजमेंटल होकर सिचुएशन को समझ सकें। सो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, यानी ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी, दूसरों की तकलीफ को अपनी तरह समझना, अपने ऊपर समझना, और माइंडफुलनेस, these 3 definitely help us to enhance our resilience, and we become more resilient. Now the next, let's move on. जब आप अब रेजिलियंट भी आपको समझ आ गई, और अब आप you are able, what is the ability of resilience, and it leads us to achieve happiness and remain happy most of the time. अब आप खुश रहते हैं, आपको यहाँ तक समझ आ गई, am I right? इतना हमने डिस्कस कर लिया। तो अब इसको मेंटेन रखने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि वो स्टेप्स जो आपकी खुशी को बरकरार रखेंगे और आपको they will remain you more resilient and happy. इसमें सबसे पहले तो जो अभी मैंने जिक्र किया, ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ, तरीका कि शुक्रगुजारी को किस तरह से, कि टेक अ टाइम एवरी डे टू काउंट थिंग्स ऑफ दैट डे ऑन विच यू आर ग्रेटफुल। यानी आप सुबह सेहतमंद खैरियत से उठे, एक अच्छा दिन जो आपने गुजारा, इसी तरीके से एक आपकी फैमिली के साथ आपका अच्छा वक्त, या कोई भी प्रॉब्लम जो आप समझ रही थी कि पता नहीं कितनी ज्यादा होगी और अल्लाह ताला ने उसे आसान किया, आपके लिए आसानी से गुजार दिया, हल्का कर दिया। दिस विल इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड हैबिट, और जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आप बहुत मजीद रिजिलियंट और हैप्पी होंगे। द सेकेंड इज इमेजिन योर आइडियल फ्यूचर, यानी अपने अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचने से आपको मोटिवेशन मिलेगी। अब जो अच्छा मुस्तकबिल आपने अपने लिए कोई आइडियल फ्यूचर सोचा है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन भी कन्वर्ट करना पड़ेंगे उसके लिए। टू अचीव दीज गोल्स you will convert it into few executable actions every day. In this way, you know what happened, that you will keep yourself busy. और वो जो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, और तभी फिर इंसान नाखुश रहता है, बिकॉज शैतान तो अदमुन मुबीन, खुला दुश्मन है हमारा। तो जब हम मसरूफ रहते हैं अच्छे कामों में, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से, तो इससे हमारी रेजिलियंट और हैप्पीनेस बरकरार रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। Then
Watch your language. Yes, we need to watch our thoughts because our thoughts makes our words. जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही हमारे जबान से अच्छे और मुस्बित अल्फाज दूसरों के लिए निकलेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन our approach will be positive. Going to positive is more inspiring than trying to escape negative. तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे तरीके से रहें, इंशाल्लाह. Then you will be happy, inshallah. Then after that, the last is very important, that surrounded yourself, कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ मुंसलिक रखें. Surrounded yourself with the people who understand you and empower you. For this, you don't need so many friends. You need only your family members. Definitely, our family close members are sincere with us. And then from your friends also. तो लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुद आपका अपना इखलाक कितना अच्छा है. जब आपका इखलाक अच्छा होगा तो यकीनन आपका लोगों से ताल्लुक भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, और यही लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि आप खुश रहें और प्रॉब्लम की वजह से कोई मसला ना हो और आपको रेसिलिएंट हैप्पीनेस रहे. ना जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि हैप्पीनेस के लिए हमें कुछ मुश्किल करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ भी करना है, रूटीन एक्टिविटीज़ करना है. तो आई वुड लाइक यू to have something on which you can write. So the first step to some activities is explore the level of your happiness. This you can write in chat box also, and this you can write only for yourself. It's completely up to you that you want to share or not, because this activity is for you. So on the scale of 1 to 10, rate yourself that how happy are you. और जब आप 1 to 10, ओके, तो ये देखें कि जब आप ये कर रहे हो, जब आप खुद को रेट कर रहे हो, तो keep these points in your mind, different aspects of your life, and rate yourself. Okay, and I will take pause for 2-3 minutes, and if you want more, then I will stay quiet. Mm, 10. 1 to 10. 10 right now as I'm staying. Oh my God. Yes, yes, yes. Good. It's good score, Shafaq. Mashallah, 9 to 9.5 definitely. दुनिया की कोई भी जगह माँ बाप के घर से ज्यादा खुशी का मरकज नहीं हो सकती. ये तो हम सब लेडीज को पता है. We believe on it. खुद अपने घर से भी ज्यादा अपने अम्मी पेरेंट्स के घर में खुशी मिलती है. Okay. Let's move on. I hope all of you have done this. Would you like to share with me, or you can write in chat box if you want. Otherwise, if you are writing for yourself, then also okay. Next, move on. अब आपके पास
आपका स्केल है। एक मिनट, किसी और ने भी चैट किया है। सो बिफोर मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, ओके, आई जस्ट ओके, आयशा लिखती है ओके, जस्ट हैव टू लीव अर्लियर। हाँ, यस, करंट सिचुएशन की वजह से बहुत सारे प्लान्स को जो है हमें डेफिनेटली रीस्केड्यूल करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दैट plan, whatever the rate you have done for yourself on the scale of 1 to 10 of happiness. Now the next is कुछ चीजों के बारे में सोचें जो बहुत ज्यादा आप कंसर्न है और जो आपको मिल जाए या आपकी जिंदगी में शामिल हो, तो उससे आपका जो भी आपने खुद को ग्रेड दिया है या जो भी स्केल है 1 to 10 पे आपने 6 दिया है, तो वो 7 हो जाए। ओके, सो आई वांट यू टू राइट, list down the things that would have made you even happier, so that you would have rated yourself at the rate of 10. यानी अभी अगर आपने 6 लिखा है तो वो 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा अगर उनमें से कुछ चीजें आपके साथ हों। एंड आई विल टेक पॉज। Okay, so Shafaq wrote, to work on nafse mutmainna, we can stay happy with whatever we have. Yes, gratitude, contentment we will get. Yes, हाँ बिल्कुल सही। It's human nature to long for more and never get satisfied with the blessing he has in life. Yes, if we should be thankful. So you can unmute your mic to speak also, and you can chat also if you want to share. जी, मेरा भी यही ओपिनियन है, जो हमारे पास है हमें उसी के ऊपर मुतमईन होना चाहिए। मोर एंड मोर की कोशिश में हम जो हमारे पास है हम उससे भी खुश नहीं होते। तो मेरे ख्याल में ऐसे हमारे साथ चल रहे, हम जानते भी हैं को, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ दिमाग से ख़त्म नहीं होती वो कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। पता भी होता है कि हमारे पास जो है हम उसी के ऊपर खुश हो जाएं, लेकिन स्टिल मोर एंड मोर की कोशिश में हम वो भी टाइम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो चीजें आप जो आपको लगता है कि आपके पास होंगी, तो आपका जो हैप्पीनेस इसका स्केल जो है जिसमें आपने खुद को जो भी आपने रेट किया है वो और अपग्रेड होगा। तो ग्रेटिट्यूड इज करेक्ट, ओके, लेकिन वो चीजों की भी आप थोड़ी सी लिस्ट लिखें। ये मैं चाह रही थी कि आप उन चीजों की लिस्ट डालें जो चीज़ें हमें और खुश कर सकती हैं। जी बिल्कुल, जो आप समझती हैं कि ये हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेशक हमें मुतमईन रहना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन तरक्की और प्रॉस्पेरिटी और इसके आगे के लिए सोचने में कोई नुकसान नहीं है, इफ इट शुड बी इन लिमिट। वी कैन आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला की नेमतों के लिए, बिल्कुल हम दुआ कर सकते हैं। ओके, आप बात कर सकती हैं। आई थिंक आई अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिंदगी में कंटेंटेड रहना तो बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इन जिंदगी में कुछ ना कुछ
आपका एक जो है एक गोल होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली समटाइम यू कैन अचीव दैट, जो आपको ज्यादा खुशियां देता है, आपको ज्यादा प्लेजर, ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसमें होती है। जैसे क्योंकि एक बच्ची है, अगर वो डॉक्टर बनना चाह रही है, तो जब वो अचीव अपना उसका मेडिकल में मतलब दाखला हो जाता है, एडमिशन, शी गॉट एडमिशन, तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश होगी। लेकिन अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली होगी ना उसकी लाइफ में, डेफिनेटली वो की तरफ जाएगी। लेकिन जो है वो उसके बाद वो कंटेंटेड हो जाएगी कि अल्लाह, सबर करना जिसे कहते हैं, सबर और शुक्र। हाँ हाँ, यानी आपने अपना पार्ट अदा कर दिया और फिर आगे से जो अल्लाह की मर्जी है उसको एक्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंसान अल्लाह के आगे मतलब, लेकिन अल्लाह ने खुद ये कहा है कि आपके अंदर अल्लाह ने जुस्तुजी दी है आगे बढ़ने की, जी अल्लाह ने सोच दी है, समझ दी है, आपको जराए हैं आपके पास इतने कि आप उनको इस्तेमाल करके ऑब्वियसली यू कैन अचीव समथिंग, यू कैन गेट बेटर लाइफ। ये यस तो ऑफ कोर्स, हाँ इस्लाम बिल्कुल में खुद है। लेकिन बिल्कुल ये कि जाहिर सी बात है आपके अंदर आपकी जो नेचर है उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप किसी जेलस हो रहे हैं या आप किसी तरीके से भी कोई चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी में रहते हुए आगे जरूर बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं समझा रही हूँ जिंदगी अभी में कि आगे, शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ना, यानी कि अल्लाह ताला की नेमतों का, और हमें आगे तो अपनी लाइफ के लिए यकीनन कुछ ना कुछ, एज आई मेंशन द स्टेप्स टू थिंक अबाउट आइडियल फ्यूचर। तो जी बिल्कुल, नाशुक्रगुजारी की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि आप अपने लिए पॉजिटिव चीजें यकीनन आप सोचें, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें, और आप खुद जो करते हैं उसके लिए मेहनत करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्शंस करेंगे। तो ये मैं कह रही हूँ कि वो चीजें जो आप चाहते हैं कि अपने मुस्तकबिल में आप होना चाहते हैं, जिससे आप ज्यादा आपको खुशी महसूस होगी, तो उसकी एक लिस्ट डाउन मतलब आप करें। एंड इफ यू पीपल हैव डन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बीइंग अ मदर, तो हर माँ ये चाहती है कि एक उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे एक इंसान बन जाए, बिल्कुल यार अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, एक उनकी अचीवमेंट हो उनकी लाइफ में। तो आप समझे कि सबसे बड़ी अचीवमेंट एक माँ की यही होती है कि उसके बिल्कुल बच्चे रास्ते रहे और दीनों दुनिया दोनों उनके पास, उनके साथ हो। बिल्कुल ठीक। ओके, अब जैसे कि मेरी एक सिस्टर ने ये बताया, एक अपना ये बताया कि उनकी अचीवमेंट यानी उनकी हैप्पीनेस जो है वो इस तरह होगी ज़्यादा कि जब वो यकीनन ये चाहेंगी कि उनके बच्चे दीन और दुनिया दोनों में, यानी अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने फ्यूचर सोचा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसमें। अब बात ये है कि सपोज योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज 7 out of 10. I'm not asking your level, I'm just assume, okay? तो अब आप ये चाहते हैं कि आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस और बेहतर हो जाए, यानी सपोज कि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी में जो, तो आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो अगर अभी सपोज 7 है, तो उस वक्त आपका 8 या 9 हो जाए, ठीक है? सो what you will do, as you said, that from the list of things that will make you more happier, take one item from it. Okay, anything according to you which you are more concerned to achieve your complete happiness. अब जो आपने लिया है, जो भी आइटम, you need to convert it into small executable actions. For example, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा अपना एक घर हो होमलैंड में, पाकिस्तान में, ठीक है? तो अब इसको मैं सिर्फ सोच रही हूँ तो नहीं होगा, उसके लिए मुझे जो मैंने सोचा है, जो चीज़ है मेरे जहन में जो मुझे और खुश रखे, उसके लिए क्या करना है मुझे कि आई हैव टू टेक सम एक्शन फॉर इट। अब जो एक्शन है उन एक्शंस को भी स्मॉल पैचेस में आप डिवाइड कर दें, स्मॉल एक्शंस में। सपोज कि एक अगर कोई चाहता है कि उसका पाकिस्तान में घर हो या अपना कहीं भी होमलैंड में अपना घर हो, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि कितना बड़ा घर चाहिए, और फिर ये देखेंगे कि उसमें उसकी क्या कॉस्ट होगी, किस एरिया में होगा,
फिर आप यकीनन एक जो रिलायबल बिल्डर्स हैं उनके बारे में मालूम करेंगे, और फिर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप बजट करेंगे, एस्टिमेशन लेंगे, और फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट आपकी आहिस्ता आहिस्ता सेविंग, और फिर सेविंग से मंथली एंड पर एनम कितने टाइम ड्यूरेशन में, आई मीन के जो भी आप, यानी कि जो आपका टास्क था, जो लिस्ट थी, उसमें से आपने एक आइटम उठाया और फिर उसको एक्शंस में कन्वर्ट किया, और फिर उन एक्शंस को भी स्मॉल एग्जीक्यूटेबल एक्शन में, and as these small actions bring small success, रोज एक, मतलब रोज ना सही, वीकली मंथली, जब जब टाइम मिला, then it motivate you towards your goal, and then these small steps will convert into big steps, and these big actions and big steps, we can say, bring you more happiness. तो जब आप ये सब करेंगे तो इस तरीके से आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर किसी चीज से खुश हो रहे हैं तो फिर उसको हासिल किस तरह करना है, कैसे रहेंगे। अब जैसे शुक्रगुजारी है, तो शुक्रगुजारी से, अगर शुक्रगुजार होने से आपको मुकम्मल खुशी और बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जैसे, तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, कि कैसे आपको शुक्रगुजारी की आदत किस तरह डालें और कैसे प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने अभी एक छोटी सी मिसाल दी थी कि नीड टू काउंट डाउन एवरी डे ऑन विच यू आर ग्रेटफुल। तो आई होप most of you, alhamdulillah, are with me and understand. Am I right? You can unmute your mic if you want to share your understanding. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji tabassum. Mashallah, you are explaining very nicely, and all the points are very clear, and everything is very much related to our real life. Yeah. Many things already we are practicing, and with this, with your points, we are gaining more knowledge and more information. Inshallah. Alhamdulillah, welcome. Thank you very much. Thank you very much. Now move on to next activity. Let us suppose the happiness is on the other side of the mountain. ठीक है, अगर ये माउंटेन इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये माउंटेन है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। अच्छा, and I tell you that if you have crossed the mountain, you will enter in land of happiness. You will enter the land of happiness. तो अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। जैसे आपने माउंटेन क्रॉस किया, मैं आपसे कह रही हूँ, and because meaning of happiness is different from everyone, so you can see the different images of the happy land. अब मुझे नहीं मालूम है, I don't know what is that, but I'm telling you that you cross the mountain, that is a happy land, you will enter. Think about it, about this whole process or activity, and I will take pause for 1 minute. Acha. Now tell me, how do you feel and what is the meaning of happiness you conclude with the reference of this experience? You can chat, and also I would like you to unmute your mic to speak. Okay. आयशा, क्यों भाई, आप क्यों उदास हो गई हैं? अच्छा, ओके, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज कि एक माउंटेन था, मैंने दिखाया, और उसको व्हेन यू विल क्रॉस द माउंटेन दैट विल बी अ हैप्पी लैंड, एज आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अब वो हैप्पी लैंड कैसा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो हैप्पी लैंड है। ठीक है, तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे।
विद दिस एक्टिविटी कि आप माउंटेन क्रॉस कर रही हैं और आप हैप्पी लैंड में? ओके, पीस, वन सिस्टर रोड कि बहुत सुकून महसूस करिए वो वहां पे जाके। रिलैक्स, ओके, मुतमईन है, सुकून में है, खुश है। हाँ, फौजिया हुसैन रोड के हैप्पी, गुड, ग्रेट फौजिया, यू आर हैप्पी इन हैप्पी लैंड। हाँ, anyone else please? आयशा रोड, आई फील लाइक एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। ठीक है, अच्छा, अब ये सब तो उस वक्त ही होगा ना जब आप जैसा हैप्पी लैंड समझती ही थे, उसी तरह हैप्पी लैंड जो है वो वैसा ही है। तो देन यू फील हैप्पी एंड यू फील गुड। ओके, सो व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट योर अबाउट द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? आपके ख्याल से फिर मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस ये है कि पीस है और हैप्पी हैं आप, खुश हैं। ओके, ठीक है जी। In my point of view, like what is happiness? Because happiness for different people it is different. Yes. For example, एक बंदे के लिए अगर उसके पास बेहतरीन सा घर है बड़ा सा, तो उसके लिए वो हैप्पीनेस की बात है। किसी के पास अगर किसी को अल्लाह ने जो है बेहतरीन औलाद दी है तो वो उसके लिए हैप्पीनेस का समझिए साइन है। हाँ, तो हर बिल्कुल। बंदे के लिए डिफरेंट होगा। बाज वक्त ये होता है कि एक छोटी सी चीज होगी तो वो आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि द बिग सेंस ऑफ अचीवमेंट इज देयर ऑलवेज। Yes. लेकिन थिंग इज दैट if you are having any targets, any goals, and if you are able to achieve them, that will bring a lot of sense of happiness to you. Yes, of course, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, नॉट द रिजल्ट ऑफ एन आउटकम। यानी आपने एक चीज को अपने लिए सोचा और फिर आपने उसको हासिल किया और नाउ यू आर हैप्पी। तो यहाँ जब मैं आपको मिसाल दे रही थी माउंटेन की, तो देखें कि माउंटेन को मैंने आपसे कहा कि आप क्रॉस करें तो आप हैप्पी लैंड में, तो द फर्स्ट चॉइस आई गिव यू, इट्स अप टू यू that you will cross the mountain or not. And the second choice is कि वहां आपको जो मिला उससे आप जो खुश हुएंगे, तो ये भी आपके अपने ऊपर है। जरूरी नहीं है कि वहां आपको वही मिल जाए जो आप चाहती हैं। अब बात यह है कि जैसे हमने कुछ सोचा और फिर हमने उसको हासिल करने के लिए ट्राई किया और फिर जब हमको वो चीज मिली तो वो हम यकीनन उससे बहुत खुश हुए। तो अगर आपको वही मिल जाता है जो आप चाहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप उससे खुश हुई वहां जाके हैप्पी लैंड में, सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि हैप्पीनेस जो है वो बाहर नहीं है। हैप्पीनेस वी ट्राई टू फाइंड फ्रॉम इनसाइड, हमारे अंदर इनसाइड फीलिंग है। वरना ये होगा कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सब कुछ हासिल हो जाता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते। खुशी को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढें, देन ओनली वी रिमेन हैप्पी। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन अपने अंदर ढूंढने का तरीका बता दें प्लीज। अपने अंदर ढूंढने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया था। एक ये कि ग्रेटिट्यूड 3 फैक्टर्स, और द सेकेंड इज एम्पैथी कि दूसरे के जब हम दूसरों को देखते हैं कि कैसे, और हमें ऐसा लगता है कि हम भी से, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत बेहतर हैं। ठीक है, और इसी से फिर ग्रेटिट्यूड भी होगा। थर्ड इज फोकस ऑन प्रेजेंट कि जो कभी कभी हम आगे का सोचने के चक्कर में अपने जो है सामने की जो खुशी है उसको ही हम यानी वो नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं करते। सो सम मोर रीजंस फॉर अनहैप्पीनेस। द फर्स्ट इज अबाउट एक्सपेक्टेशन। कभी हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है
कि हम उनको पूरा करने में थक जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होती सिचुएशन, तभी भी हम अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ हमें हो रही है रियलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करके, उसको एक्सेप्ट करके खुश होने की हमें प्रैक्टिस नहीं होती। Then the second is about the stress. Sometimes we are so busy to maintain our life standard. कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए हम इतने थक जाते हैं कि अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से महरूम हो जाते हैं। हम लेडीज देखें, किसी को इनवाइट करते तो इम्प्रेशन बनाने के लिए कभी कभी इतनी तैयारी करते हैं, इतना थक जाते हैं कि जब बाय द टाइम शाम में मेहमान आते हैं तो हम उनकी मौजूदगी को उतनी खुशी से ना महसूस कर पाते हैं और ना उनकी, बल्कि हम सोच रहे होते हैं कि जब ये जाएंगे तो हम अपनी थकन उतारेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने स्ट्रेस को इतना नहीं बढ़ाएं, करें जरूर, मेहनत करें, लेकिन इस तरह से कि आप उसके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर सकें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट इज टैगिंग, कि अपने किसी भी खुशी को किसी चीज से मुंसलिक नहीं करें। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके पैसे, जॉब, रिलेशनशिप्स, किसी से नहीं। अभी कुछ अर्से पहले कासिम अली शाह जो एक बहुत ज़बरदस्त कोच और काउंसलर हैं, उनकी मैंने अपनी एक वर्कशॉप में उन्होंने शेयर किया कि जो शख्स खुद खुश नहीं रहता, यानी अपने साथ के अंदर खुश नहीं रहता, वो शायद दूसरों को भी खुश रखना नहीं जानता कि वो कैसे रखे, जो उसे खुश रहना ही नहीं आता। सो वी शुड नॉट टेक आवर हैप्पीनेस विद एनी अदर आउटसाइड थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमें मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, और नहीं मिल जाए तो भी जो है ठीक है, जो चला गया नो प्रॉब्लम। आप खुद अपने को खुश रखना सीख लें, जान लें। अच्छा, यहाँ अब मैं नहीं बोलूंगी बल्कि आप बोलेंगे कि मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ कि आप किसी सफर पे गए, कहीं ट्रैवलिंग में थे और आपने कोई चीज अपनी मिस कर दी होटल रूम में या घर पे, तो क्या किया? डिड दिस हैपन टू यू? Excuse me, Nigat, before you go on this slide, I just want to talk about the previous slide which you have shown us, या in श्योर। which there was a poster like happiness we have to search. Yeah, here it starts with you, not with your relationship, not with your job, not with your money, but with you. I think we all should take out this poster and hang it in front of us, and we should look at it every day. So this will Great. boost our Thank you very much. Beautiful way of appreciation. No, this is ज़बरदस्त। very important because today we are listening to you, and after 2 days we'll forget all these things. So it will be a kind of reminder for us for every day. If we start our day looking at this, so I think we can have more and more happiness in our lives. Yeah, बिल्कुल, Inshallah. इंशाल्लाह। आज लिखती हैं कि but our mood depend on people surrounding us. या तो यही तो है कि आप अपना मूड को दूसरों से क्यों जोड़ रही हैं, दूसरों की मतलब बाहर की सराउंडिंग से जोड़े नहीं, अपने मूड को अपने अंदर की सराउंडिंग से जोड़े। एंड योर इनसाइड इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी ऐश। अच्छा, आप चलें, अब स्टोरी शेयर करें कि कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज आप भूल गए, तो फिर क्या किया आपने? Ash, we need a one-on-one session with each other, inshallah, so we can talk in this on this. Self-care is not selfishness, Ash. Okay. आपका question, can you repeat the question? Yeah, sure. कि कभी हम किसी सफर पे जा रहे हैं और during the journey you forgot something, और ये कि लेकिन फिर भी आपने अपने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा और
क्योंकि वो चीज आप लेने के लिए अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं कर सकते थे और ना ही वापस जा सकते थे। हेलो निगत जी। वैसे मैं तो कभी भूलती नहीं कोई भी चीज। जब भी मैं किसी जगह पे जाती हूँ तो मैं, जैसे मैं मक्का ही कभी जाऊं तो मैं बड़ी केयर से अपना पूरा रूम चेक करती हूँ कि मेरी कोई चीज मिस तो नहीं हो गई या मेरे बच्चे तो नहीं कोई चीज, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में निकलती हूँ। तो मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी रिस्पॉन्सिबल हाँ, and mindful also, okay. अल्हम्दुलिल्लाह, यस। Ash wrote that I lost my gold bangles on my, okay, okay. अय अल्लाह, अच्छा, नॉट ड्यूरिंग जर्नी, आपने यानी कि उस वक्त पता ही नहीं चला, जब पहुंचे तो तब पता चला, ओके। लेकिन जब पता ही नहीं चला, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जब आप सफर में हैं और आपको ख्याल हो कि आप कुछ चीज अपने होटल रूम में या अपने घर में भूल गए, तब क्या करेंगे? और आपने अपने कंटिन्यू रखना है आपने अपने सफर को, आप अपनी फ्लाइट मिस नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते, देन जी, मैं अपनी छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। श्योर। वो ये हुआ था कि हमारे फैमिली में एक पिकनिक का प्रोग्राम बना था। वो सब ने अपना कुछ बना के लेके जाना था, तो मुझे भी कोई दी गई थी और बड़ी मेहनत से मैंने वो बिरयानी बनाई थी। लेकिन जब हम सब कुछ गाड़ी में बैठ के निकल गए, तब याद आया कि भाई जिनको बिरयानी रखनी थी, बिरयानी रखना भूल गए। तो जब हम वहाँ सारे पहुंचे और एट दैट टाइम के जब अपना अपना सब खाना निकाल रहे थे, उस वक्त जब देखने गए कि भाई है भी कहाँ है, तो फिर सबको याद आया कि वो रह गई। लेकिन ये कि मैं कहूँगी, जिस तरीके से अच्छे साथी, अच्छे रिलेशन, अच्छे लोग जब आपको मिलते हैं, तो वो कभी कभार आपकी खामियों पे पर्दा भी डाल देते हैं। और फिर हम लोगों ने इस चीज को कर दिया और सबने मिलके, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब कुछ था सबके पास डिशेस के, सबने खा लिया। लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हुई थी कि हाँ, ये गलती हो गई, लेकिन आपने मैनेज कर लिया, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अफीफा लिखती है कि आई मैनेज थिंग्स which we forgot. Yes, of course, many time it happened, but yes, as I asked you that कोई small things, कोई ऐसी चीज, definitely not passport, not a very important document I'm saying that you forgot at your hotel. This depend on the importance of that thing also. लेकिन कोई ऐसी छोटी चीज जब हम भूल जाते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग्स ऑल, चैटिंग एंड स्पीकिंग ऑल्सो, तो हम अपना सफर जारी रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में खुशियों के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि ज़ाहिर है हम लोगों के साथ रहते हैं, तो कभी कभी कोई छोटी मोटी बात जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो, डोंट फोकस ऑन स्मॉल मैटर्स और अनप्लेजेंट थिंग्स, सो यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही मतलब था, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की वजह से भी हम नाखुश हो जाते हैं और हमारी खुशी कम हो जाती है। एक चैट है, would you please and okay, yeah, okay, thank you very much for this. अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुंच गए, हमने रेजिलियंस के ऊपर भी बात की, हमने हैप्पीनेस पे भी, और रेजिलियंट, हाउ टू अचीव रेजिलियंट हैप्पीनेस। अब मुझे ये बताइए कि आप सब खुश हैं? काइंडली रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी? Three participants out of 19. ओके ठीक। अच्छा, आप लोग खुश हैं, और अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग जो खुश हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह, 6 participants raise hands out of 19. ठीक, तो जो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, तो ये बताइए कि इस खुशी को हमेशा रखने के लिए, टू अचीव मोर रेजिलियंट हैप्पीनेस, और ज्यादातर खुश रहने के लिए, ठीक है, और ज्यादातर खुश रहने के लिए, और जो पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं या
अभी कंप्लीट नहीं है उनकी खुशी यानी एवरी टाइम, तो वो भी मुझे ये बताएं कि खुश रहने के लिए या हमेशा ज्यादातर खुश रहने के लिए आउट ऑफ, इफ अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 1 to 10 की स्केल पर हाउ कमिटेड आर यू टू स्टे हैप्पी और यू टू स्टे हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन बोथ सिचुएशन, हाउ कमिटेड आर यू out of 1 to 10? You can chat in chat box. आपकी कितनी कमिटमेंट है कि आप खुश रहना चाहते हैं, वो जिन्होंने रेस नहीं किया है, और वो जो खुश हैं लेकिन और हमेशा खुश रहना चाहते हैं। ओके, Afifa wrote, I want to be happy. Alhamdulillah, very good. ओके, अच्छा, अब ये कि जो आपकी ये कमिटमेंट है कि आप ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये कैसे मालूम होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं और आप रेजिलिएंट हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ कैसे वहां तक पहुंचेंगे। फॉर दिस I am here to help you to find your current situation, that where are you now, so you can move towards your resilient happiness. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप जब मॉल में जाते हैं तो अपनी स्पेसिफिक शॉप में जाने के लिए आप सबसे पहले अपनी करंट पोजीशन देखते हैं। ओके, ग्रेट, 9। सो 10 out of 10 के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि आप क्या करें। एंड फॉर दिस I will help you to move towards your happiness, towards resilient happiness. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, but you can get free 101 session with me if you will download and fill this form, self-discovery questionnaire, or we will make a discussion on it more meaningful so you can achieve your goal of resilient happiness. ठीक है, यानी आपको बस ये ST फॉर्म फिल करके मुझे भेज दें। तो फर्स्ट 5 फॉर्म आई विल टेक एज प्रायोरिटी, सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट, दैट हाउ यू विल स्टे हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। You can take a snapshot also, so you can directly go to Mumkin site where the self-discovery questionnaire is there, download it and fill it and send to me. Nikhat@mumkin.co as the address is mentioned. जाने से पहले ये जरूर बताइएगा कि what was most useful for you, क्योंकि this is very important for us and for you. So feel good to have wonderful group of people in workshop, and you can chat and also you can unmute your mic to speak, please. हाँ, मुझे इसमें ये आज रियलाइज़ हुआ है कि जो हमारे पास है, हम जैसे हमें पता भी होता है लेकिन हम शायद भूल जाते हैं या बिजी है, बस उसी जो हमारे दिमाग में टेंशन चल रही है उसी के हिसाब से हम सोचते नहीं कि हमारे पास जो है हमें उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। और आगे जैसे फ्यूचर का सोच के और पास्ट का सोच के हम वो चीज़ें अपने जो हाल है उसको भी खराब कर देते हैं। तो इस चीज़ का मुझे आज एहसास हुआ है कि हमें जो हमारे पास है हमें उसी के ऊपर खुश रहना चाहिए और उसी के ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि पास्ट और फ्यूचर का सोच के आने जो हमारे पास है उसको भी खो दे। बिल्कुल बिल्कुल
सही. Anyone else, please? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम. खुशी हमारे अंदर होती है, ये आपने बात कही और ये वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस पे कन्विंस्ड हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपने शायद जिक्र किया और शायद मैं लेट हुई हूँ कि अल्लाह ताला, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे ऊपर अल्लाह की नजर है, हम सब मुसलमान हैं जो यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी तो खुशी की बात हमारे लिए ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है एक मुसलमान के तौर पर। तो सबसे बड़ी तो मेरे लिए खुशी की वजह ये है। जिंदगी की परेशानियां तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तो आजमाइश है इंसान के लिए। तो जब तक चाहे कोई बादशाह हो या कोई फकीर हो दुनिया, तो सारी चीजें आजमाइशें उसके साथ हैं। और अगर एक फकीर भी खुश हो सकता है, एक बादशाह भी नाखुश हो सकता है। तो मुझे आपकी जो बात है ना, इससे बहुत मतलब मैं मतलब कनेक्ट किया है मैंने कि खुशी हमारे अंदर होती है। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. यही टॉपिक से मैं एक और बात भी शेयर करूंगी कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी अच्छा यानी कि एक मदर हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी यानी कि अपनी फैमिली में बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ। इवन ये कि मेरे हस्बैंड भी कभी-कभार पूछते हैं कि तुम जब आते हैं वो ऑफिस से तो मुझे ऐसी खुशी-खुशी देख रहे होते हैं, बिला वजह भी बेवजह भी। तो वो यही कह रहे होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम खुश कैसे रह जाती हो? अच्छा, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी यही कोशिश भी यही रहती है कि मैं दूसरे भी मुझसे खुश रहें, और मुझे बड़ा इस चीज़ से डर लगता है कि कोई मुझसे नाखुश हो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है. अल्हम्दुलिल्लाह. फिक्र नहीं करें, आप खुश रहती हैं तो यकीनन दूसरे भी आपसे खुश ही होंगे. हाँ, इंशाल्लाह, बस आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह. Okay, so if anyone want to ask some question about it, कि जो हमने डिस्कस किया, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ आपके पास कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट है हमारे पास, आप कर सकते हैं. थैंक यू फौजिया. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मज़ा भी आया और कुछ हमने सीखा भी है, मैं राइट, एक दूसरे से बात करके. जी 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 बिल्कुल, क्योंकि कोई कोई चीजें हमें पता होती है लेकिन हम भूल जाते हैं अपनी वही टेंशन में, बिजी लाइफ में. तो बार बार रिमाइंड करवाना वो हमारे लिए अच्छा होता है. तो फिर हमें अब थोड़ा सोचने का मौका मिल जाता है कि नहीं, हमें इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह. चलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर एनी फर्दर डिस्कशन, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है. और यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर. कोई भी आपको अगर मुझसे बात करना है या पूछना है कुछ, ठीक है. तो आई होप कि हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है. और अल्लाह हाफिज. विद दिस मैसेज, स्टे हैप्पी and enjoy. Yeah, stay connected with me, okay, and enjoy your life. 2 chat और आगे हैं, so I will read it. Okay. Please share your feedback on our Facebook page. I will post this Facebook page in group also, so kindly we need your feedback, okay.